हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 11th, एरिया एंड पेरीमीटर। तो सबसे पहले हम हर उसके वीडियोस के तरह करेंगे कि हम सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लेंगे। इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो हमारे सबसे पहला देखो, इसमें क्या चीज़ बताई गई है, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। हमारे क्या होते हैं हमारे स्क्वायर और क्या होते हैं हमारे रेक्टेंगल। ठीक है, देखते हैं हम इसमें। अगर देखो हमारा कोई भी एक 4 साइडेड हमारे क्या है बॉक्स है, जिसकी हमारी क्या है सारी साइड्स इक्वल है। सारी साइड्स इक्वल होने का मतलब क्या है कि ये और ये हमारी क्या है बराबर। जैसे मान लीजिए ये क्या है, अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी आपकी क्या होगी 5 सेंटीमीटर होगी, और ये भी आपकी क्या होगी 5 सेंटीमीटर, और ये भी आपकी क्या होगी 5 सेंटीमीटर। तो चारों साइड्स अगर जिसकी हमारी इक्वल होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। स्क्वायर हम किसे कहेंगे, जिसकी हमारे ऑल 4 साइड्स आर क्या होंगी इक्वल्स होंगी। ठीक है, जिसकी चारों साइड हमारी क्या होंगी बराबर होगी, तो उसे हम क्या कहते हैं स्क्वायर कहते हैं। वैसे हमारा अब रेक्टेंगल आता है। रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, देखो इस तरीके से। इसमें हमारे क्या होता है, सिर्फ हमारे अपोजिट साइड्स हमारी क्या होती है इक्वल होती है। अपोजिट साइड्स मतलब आमने सामने वाली। ठीक है, अगर ये हमारा 5 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा क्या होगा 5 सेंटीमीटर। अगर ये हमारा 2 सेंटीमीटर है तो ये हमारे ये वाला साइड भी क्या होगी 2 सेंटीमीटर। तो हमारे ये क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड्स इसकी क्या हो जाएंगी हमारी इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें हमारी समझ में आ गया है कि हमारे स्क्वायर क्या है और रेक्टेंगल क्या चीज़ है। ठीक है, अब हम इसी के हम एरिया एंड पेरीमीटर देख लेते हैं। पेरीमीटर तो नॉर्मल सा होता है कि आप क्या लिख लो, सम ऑफ ऑल साइड्स लिख सकते हैं। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं पेरीमीटर। जैसे हम इसका मान लो, देखो इसकी लेंथ है हमारी एल 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 है। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या मैंने आपको क्या बताया, सम ऑफ ऑल साइड। तो मतलब एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, क्योंकि 4 एल है ना। ठीक है, तो ये कितना होगा 4 एल। इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 एल। ठीक है, तो हमारे ये क्या आ जाएगा आपका पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो और इसका एरिया क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू हो जाता है आपका साइड इंटू साइड। ठीक है, साइड इंटू साइड क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। किसका, स्क्वायर की बात चल रही है। अब हम रेक्टेंगल देखते हैं। अब रेक्टेंगल के केस में हमारा क्या होगा, देखो रेक्टेंगल में हमारा क्या होता है, इस तरीके से हमारा ये रेक्टेंगल है, इसकी हमारी लेंथ होती है विड्थ होती है, विड्थ या ब्रेथ कह सकते हैं। ठीक है साहब, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, ये भी हमारी लेंथ हो जाएगी विड्थ हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा पेरीमीटर हमारा क्या निकल जाएगा एल प्लस बी। तो यहीं से हमारा जो फॉर्मूला बनता है, देखो सम ऑफ ऑल साइड क्या 2 × L + B, इसका क्या बन जाता है पेरीमीटर का फॉर्मूला। वैसे हमारे इसका एरिया क्या हो जाएगा, हमारे रेक्टेंगल का एरिया इक्वल टू हो जाता है आपका लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा। वैसे हमारे एरिया स्क्वायर का क्या था आपका साइड इंटू साइड। ठीक है, एल इंटू एल। एल हमने किसको ले लिया है साइड को। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा एरिया हमने देख लिए हैं दोनों के कि क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे इसके एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला एग्जांपल क्या है, अ डोर फ्रेम ऑफ डायमेंशन 3 × 2 मीटर। ठीक है, अब हमारे एक डोर का क्या फ्रेम है, क्या है 3 × 2 है, मतलब हमारे रेक्टेंगुलर शेप में है। ये हमारे क्या फिक्स्ड ऑन अ वॉल ऑफ डायमेंशन 10 × 10। ठीक है, अब हमने इसने क्या कर रखा है फिक्स हमारे किसके 10 × 10 डायमेंशन के वॉल पे। फाइंड द टोटल लेबर चार्ज फॉर पेंटिंग द वॉल इफ द लेबर चार्ज फॉर पेंटिंग इज 1 मीटर स्क्वायर फॉर वॉल इस इतना रुपये। ठीक है, उस वो क्या कर रहा है हमें टोटल चार्ज बताना है। अगर हमारे 1 रुपये हम दे रहे हैं कितने का 2.50 रुपीज़ दे रहे हैं, 1 मीटर स्क्वायर का हम पेंट करने के लिए 2 रुपये 50 दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारा टोटल 100 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा। ठीक है, ये हमें बताना है। ठीक है, अब देखो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें पेंट तो सिर्फ इतने एरिया में करना पड़ेगा ना। ये देखो जितने एरिया में पेंट कर रहा हूँ इतने एरिया में ही तो पेंट करना पड़ेगा, डोर के हाथ पर को तो नहीं करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमारे जो एरिया ऑफ वॉल है उसमें से हम क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको एरिया ऑफ डोर। तभी हमारे क्या होगा ये वाला पोर्शन निकल पाएगा जिसमें हमें क्या करना है पेंट करना है। तो हमारे देखो एरिया ऑफ डोर कैसे निकालेंगे हम, लेंथ इंटू ब्रेथ करके, क्योंकि हमारे ये क्या है रेक्टेंगुलर शेप में है। तो एरिया ऑफ
वॉल क्या आ गया L इंटू बी। लेंथ कितनी दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर आपको क्या दे रखी है, विड्थ दे रखी है। तो हमारे कितना आ जाएगा 6 मीटर स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा। सेम ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा एरिया ऑफ वॉल। हम क्या करेंगे, अब देखो एरिया ऑफ वॉल निकालेंगे जब हमारा उसमें डोर भी इंक्लूड है, ठीक है। देखो डोर भी है तभी तो हमारा 10 बाय 10 का दे रखा है, तो हमारे क्या हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। दोनों का एरिया निकाल दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, डोर को निकाल रहे हैं, ठीक है। तो निकालने का एक्सक्लूडेड डोर का मतलब क्या, निकाल देंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, देखो जो ये एरिया ऑफ वॉल है इसमें से हम इसको एरिया ऑफ डोर हटा देंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, जितना एरिया में हमें पेंट करना है तो हमारे कितना आ जाएगा, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर से हम क्या कर देंगे 6 मीटर स्क्वायर को हम माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 94 मीटर स्क्वायर। इतना हमारे क्या आ गया, बिना दरवाजे की दीवार आ गई है, ठीक है, जिसमें हमने पेंट करना है। अब हम 1 मीटर स्क्वायर का हम आपको कितने रुपए दे रहे, हम कितने रुपए दे रहे हैं 2.50 रुपीज़ दे रहे हैं। तो हम 94 मीटर स्क्वायर का कितना देंगे, तो हम क्या करेंगे 2.50 इंटू 94 करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 235 रुपीज़, 235 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे क्या हो गया, हमें कितने रुपए देने हैं 235 रुपये, ठीक है, टोटल हमारी दीवार को पेंट करने के लिए। अब देखो जैसे अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप दे दी, एरिया इक्वल टू क्या होता है आपका L इंटू बी। अब एरिया आपको कितना दे दिया 500 दे दिया है, ठीक है। अब आपको लेंथ कितनी दे दी 25। अब सबसे पहले विड्थ फाइंड करनी है, तो विड्थ फाइंड करने के लिए कितना जाएगा 500/25। तो यहाँ से आपको कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो 25 2 जा 50 होता है और 0 से 0, तो विड्थ कितनी आएगी आपकी 20 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर के लिए आपको क्या है, सम ऑफ ऑल साइड कर दो। देखो 25 + 25 + 20 + 20, ठीक है। तो 25 + 25 कितना हो गया 50 + 40, ठीक है, ये कितना आ गया 90। अब आप सोचोगे मैंने 25 और 25 कैसे लिखा, देखो ये आपका 25 है तो ये आपका कितना होगा 25 होगा, ये आपका 20 है तो ये आपका क्या होगा 20 होगा। रेक्टेंगल में क्या होता है, आपके रेक्टेंगल में आपके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसलिए हमने क्या लिख दिया 25 + 25 + 20 + 20। तो इसका ओवरऑल आंसर आया जो आपका है 90 सेंटीमीटर। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला भी करेंगे तभी भी हमारे क्या है इतना ही आएगा, ठीक है। वैसे सेम ही है, हमारा फॉर्मूला ही डिराइव होता है इससे सम ऑफ ऑल साइड से। तो अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे इसका स्क्वायर वाला, ठीक है। देखो देखो अब जैसे 11 क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन है। अब इसने क्या कहा, अब वायर इन अ शेप ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपका एक वायर है जो आपके शेप में है किसके, स्क्वायर के 10 सेंटीमीटर के, ठीक है। इफ इफ द वायर इज रीबैंड इनटू अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर फाइंड इन ट्वेल्व। अब देखो अब हमारे क्या है, जो वायर है उससे हमारे हम क्या बना है रेक्टेंगल बना रहे हैं, ठीक है। ये हमारा देखो स्क्वायर है, इससे हमने क्या बना दिया एक रेक्टेंगल बना दिया है, ठीक है। तो अब देखो जितना भी हमारा ये वायर है, ठीक है, इसको दोनों का पेरीमीटर क्या होगा आपका सेम होगा, क्योंकि जितनी वायर इसमें लगी होगी उतनी वायर तो इसमें लगी होगी, हमने कोई एडिशनल थोड़ा ना ऐड कर रखी है ना। तो हमारी जितनी वायर इसमें लगी है उतनी वायर क्या है इसमें भी लगी है, तो हमारे दोनों का पेरीमीटर क्या हो जाएगा इक्वल। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, देखो पेरीमीटर ऑफ, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ क्या निकाल सकते हैं रेक्टेंगल। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू साइड होता है आपका, और ये क्या होता है रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ से 4 इंटू साइड कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, 2 इंटू एल, एल कितना दे रखा है आपको 12 दे रखा है, ठीक है, 12 प्लस बी, ठीक है। अब ये डिवाइड में चल जाएगा तो 12 प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इंटू 10/2, 2 × 2 = 4 तो कितना आ जाएगा 20। तो यहाँ से हमारा बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 - 12, ठीक है। 20 - 12 आएगा तो यहाँ से ब्रेथ कितनी आ जाएगी आपकी 8 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कैसे किया है, इसका प्रॉपर सॉल्यूशन आप ये देखो ये इस तरीके से देखते हो, ठीक है। ये आपका बता रखा है, देखो एरिया ऑफ दोनों को हमने एरिया क्या करते हैं एरिया पेरीमीटर, एरिया नहीं सॉरी पेरीमीटर ऑफ
रेक्टेंगल आपका क्या होगा, किसके इक्वल होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ से हमने कर दिया, देखो 40 इक्वल टू, देखो 2 इंटू डिवाइडेड बाई 10, तो कितना हो गया 20 आ गया आपका। 20 में से अब ये देखो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, प्लस का है ना, तो उधर जाके क्या होगा माइनस, तो यहाँ से 8 आ गया। अब देखो दोनों का एरिया हमने निकाल दिया। एरिया कैसे निकालते हैं हम, एरिया इक्वल टू क्या होता है, साइड इंटू साइड किसका हो जाएगा, स्क्वायर का, साइड इंटू साइड। ठीक है, तो 10 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एरिया किसका आ गया आपका, स्क्वायर का। वैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल करेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए आपका क्या करना पड़ेगा, एल इंटू बी। लेंथ कितनी है आपकी 12 है और विड्थ कितनी है 8, तो 12 इंटू 8 करोगे तो कितना होता है 96 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि हमारा किसका एरिया ज़्यादा, हमारा एरिया कौन ज़्यादा कवर कर रहा है, हमारा एरिया हमारा स्क्वायर ज़्यादा कवर कर रहा है एज़ कम्पेयर टू आपका रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। सेम इसी तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी है ही। ठीक है, तो अब एक बार हम इसको कर लेते हैं। देखो द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल। अब इसमें हमें क्या दे दिया है, एरिया और इक्वल दे दिया है। इफ़ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर, ठीक है, साइड हमें 40 दे दी है, एंड द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड इंटू साइड। ठीक है, और ये कितना है एल इंटू बी हो जाता है। ठीक है, इक्वल टू है। अब साइड कितनी दे रखी है आपको इसने, 40 सेंटीमीटर ना, 40 तो उसकी दे रखी है, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर, हाँ 40 इंटू 40, और इसकी लेंथ कितनी दे रखी है आपको, विड्थ आपको दे रखी है इसकी, यहाँ पर दे रखी है 25 दे रखी है। ठीक है, तो ये आपको 25 इंटू बी निकालना है, तो बी इक्वल टू कितना जाएगा, देखो 40 इंटू 40 अपॉन 25। ठीक है, देखो 5 5 जा 25, 5 जा 40, 5 1 जा 5 8 जा 40, तो विड्थ आपके कितना है 8 8 जा कितना आ गई 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपका कितना आ गया 64। अब आपकी लेंथ कितनी आ गई 64 आ गई आपकी। ठीक है, पेरीमीटर आप निकाल सकते हैं। अब पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, देखो 2 इंटू एल प्लस बी करके भी निकाल सकते हैं हम, ये तो नॉर्मल फॉर्मूला है। तो इससे कितना आ गई 1678 आपकी क्या आ गई है पेरीमीटर किसकी, रेक्टेंगल की, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ वो भी निकाल सकते हैं हम, क्या पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड। अब साइड कितनी दे रखी है 4 इंटू 40 दे रखी है, 4 4 कितना था 160 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया इसका 160 सेंटीमीटर, खाली स्क्वायर नहीं आता इसमें, 160 सेंटीमीटर इसका क्या आ गया आपका पेरीमीटर आ गया किसका, आपके स्क्वायर का। ठीक है, अब यहाँ पर को हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स खत्म हो गए हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। इसकी एक्सरसाइज में भी बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। अब इसकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अब क्या है देखो, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ अ लैंड इज 500 मीटर एंड 300 मीटर रिस्पेक्टली, फाइंड एरिया। ठीक है, चलो एरिया निकाल देते हैं। एरिया आपको पता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो कितना को 500 इंटू 300। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 15 1 2 3 4 इतना मीटर स्क्वायर। अब देखो क्या, इसको मैंने सीधा डायरेक्टली कैसे मल्टीप्लाई किया, जो हमारे अगर जीरो वाले होते हैं, देखो 5 इंटू 3 नॉर्मल करो 15, और जितने जीरो है मल्टीप्लिकेशन में उन सबको आप पीछे लगा दो। 1 2 3 4 4 है ना, तो मैंने 1 2 3 4 जीरो हमने क्या कर दिए लगा दिए। तो ये आपकी शॉर्टकट ट्रिक होती है, सिर्फ हमारी कौन सी, जब हमारे दोनों साइड हमारे 0 0 होंगे। ठीक है, पीछे से तब हम आगे वालों को क्या करते थे मल्टीप्लाई करते थे, और जितने भी जीरो हैं दोनों साइड के काउंट करके उतने ही जीरो हम क्या करते थे लगा देते। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इतना हमारा आंसर आ गया। अब उसने एक दूसरा क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ लैंड इज 1 मीटर स्क्वायर का हमें कितना दे रहे हैं 10,000 रुपये दे रहे हैं। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर का हमें 10,000 रुपये दे रहे हैं, तो 1,50,000 मीटर स्क्वायर का कितना देंगे, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले बेसिक कॉन्सेप्ट में भी सीखा था, अगर हमारा 1 मीटर स्क्वायर का हम उस समय क्या कर रहे थे 2.5 रुपये दे रहे थे, तो क्या कहते हैं 40 मीटर स्क्वायर का क्या कहते हैं 250 इंटू
आपको 40 कर दिया था, ठीक है। तो सेम वैसे ही यहाँ 1 मीटर स्क्वायर का हम कितने रुपये दे रहे हैं, 10,000 रुपये। तो इतने मीटर स्क्वायर का क्या देंगे, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका क्या आ गया है, आंसर आ चुका है, ठीक है। अब देखो जैसे क्वेश्चन अच्छा दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर, ठीक है। अब देखो कैसे निकालेंगे, देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है आपका, देखो पेरीमीटर आपका क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। अब पेरीमीटर दिया है तो पेरीमीटर की जगह हम पेरीमीटर रख देंगे 320, 4 इंटू क्या हो जाएगा आपका साइड, तो साइड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 320 अपॉन 4, 4 8 जा 32, तो हमारा कितना आ गया 80 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, इसमें आपका साइड आ चुकी है, ठीक है। 80 सेंटीमीटर आपकी साइड आ गई। अब एरिया ऑफ पार्क आपको पता है क्या होता है आपका, साइड इंटू साइड, तो 80 इंटू 80। अब देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कैसे सिखाया था आपको मल्टीप्लाई करना, और देखो आगे वाले देखो 8 है, ये भी 8 है, 8 8 से कितना होता है आपका 64, ठीक है। अब देखो पीछे जीरो काउंट करो, 1 2, तो 2 जीरो लगा दो, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपकी क्या है, शॉर्टकट है, ठीक है। इस तरीके से आप शॉर्टकट कर सकते हैं, ठीक है। ये कितना आ गया, एरिया कितना आ गया 6400 मीटर स्क्वायर। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है ये है आपका, फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इफ द एरिया इतना देर का है, लेंथ इतना देर का है, ठीक है, और फाइंड द पेरीमीटर, ठीक है। अब आपको पता है एरिया बराबर आपका क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ कितना, एरिया कितना आपका 440 है, लेंथ कितना है 22, और विड्थ आपको निकालनी है, तो बी इक्वल टू कितना होगा 440 अपॉन 22, 22 2 जा, तो कितना आ गया विड्थ आपकी 20 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। तो यहाँ से 20 सेंटीमीटर आपकी विड्थ आ गई, तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है आपका, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। तो पी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, देखो एक तो 22 है, 22 प्लस 22 प्लस हमें कितना है 20 प्लस 20, तो कितना हो जाएगा 44 प्लस 40, तो कितना आ जाएगा हमारा पेरीमीटर 84 सेंटी, अच्छा मीटर में दिया ना, तो 84 मीटर, ठीक है। 84 मीटर आपका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं आप, देखो लेंथ इंटू ब्रेथ जैसे मैंने अभी आपको बताया था वैसे ही बिल्कुल। उसके बाद हमारा क्या कर रखा है, यहाँ से ब्रेथ निकाल दिया कितना 20 मीटर, जो जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। जैसे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार इनने हमने इसमें क्या कर रखा है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किया है, तो कितना आ गया आपका 84 मीटर आपका क्या आ गया है, इसका पेरीमीटर आ चुका है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इतना, ठीक है। रेक्टेंगुलर शीट का हमारा कितना दे 100 सेंटीमीटर, लेंथ आपको दे दिए, तो विड्थ आपको निकालनी है, फाइंड इट्स ऑल्सो एरिया, ठीक है। ये तो सेम हो गया आपका, पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। अब हम फॉर्मूले से करेंगे, तो 100, देखो यहाँ 2 मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, और यहाँ पर को आपको लेंथ कितनी दी 35 दी है, विड्थ आपको निकालनी है, ठीक है। 2 1 जा 2 50 जा, तो कितना आ गया 50 इजक्वल टू 35 प्लस बी, तो बी इजक्वल टू कितना आ जाएगा 50 माइनस 35, क्यों हुआ माइनस, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, प्लस है, उधर जाके आपका क्या हो जाएगा माइनस, तो ये कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से विड्थ कितनी निकल गई आपकी 15 सेंटीमीटर निकल गई है, ठीक है। ये आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं आप इसका, अगर 15 सेंटीमीटर आपकी क्या निकल गई है यहाँ से, देखो सेम वही फॉर्मूले में कर रखा है, ठीक है। ये मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन कर दिया है 15 सेंटीमीटर। अब एरिया इक्वल टू क्या होता है आपका, एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। 35 इंटू 15, ठीक है, तो कितना जाएगा 525 सेंटीमीटर स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 525 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा इसका एरिया, ठीक है। आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपर उसी मेथड से कर रखा है, ठीक है। हर एक छोटा छोटा स्टेप तक समझाया है आपको मैंने इसमें। ये क्या हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ हो गया है, ठीक है। तो आपका क्या है 525, तो आप देखो जो आपको स्कूल में अगर आप लिखोगे तो इस तरीके से आपको लिखना ज़रूरी है, तो टीचर आपको अच्छे मार्क्स दे सकता है आपको, ठीक है। अब आपका 5वां क्वेश्चन है, अब 5वां क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखो द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज द सेम ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। अब देखो दोनों का एरिया ने हमें क्या दे दिया है, सेम दे दिया है, ठीक है। इफ द साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर एंड द लेंथ ऑफ स्क्वायर पार्क इज
90 मीटर। फाइंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। ये तो सिंपल सा ही क्वेश्चन दे देखो। अब दोनों का एरिया इक्वल कर दो, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब देखो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है आपका, साइड इंटू साइड, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी। अब दोनों की वैल्यूज पुट अप कर दो। अब इसकी साइड कितनी दे रखी है आपको, देखो 60 इंटू 60, और इसकी लेंथ कितनी दी है 90, और विड्थ आपको निकालनी है। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ये आ सकता है आपका 60 इंटू 60 इजकल टू 90 इंटू विड्थ हो गया। तो अब देखो इन दोनों में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई में ना, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो कितना होगा, देखो 60 इंटू 60 अपॉन 90, जीरो से जीरो काटा आपका, 3 3 जा 9, 3 20 जा, ठीक है, 3 1 जा 3 2 जा 6। तो यहाँ से हमारा विड्थ कितना आ गया, 40 मीटर आपका क्या आ गया, विड्थ आ चुका है। ठीक है, समझ में आ चुका होगा किस तरीके से आया है आपका। अब देखो बिल्कुल प्रॉपर हम उससे करना चाहें, किससे, मेथड से, तो ये है, ये मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए आपको स्क्रीन पे बताता हूँ। आप प्रॉपर इस तरीके से कर सकते हैं। देखो इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो साइड ऑफ ए स्क्वायर पार्क कितना है, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क है आपका 90 मीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है आपका, साइड इंटू साइड, और इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है। और वैसे हमारे क्या हो गया है, उसके साइड कितनी है आपकी 60 दे रखी है आपको, ठीक है। 60 इंटू 60 इक्वल टू लेंथ आपको 90 दे रखी है, ब्रेथ। अब देखो इन दोनों में क्या रिलेशन है आपका, इन दोनों में आपका मल्टीप्लाई है, तो उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड। जिस तरीके से भी आपको बताया मैंने, तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ चुका है, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके लास्ट में फाइनल में आपको इस तरीके से लिखना भी ज़रूरी है, दस द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 40 मीटर। तब जाके आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया हम सीधा निकाल के रख देंगे, ठीक है, और लिखेंगे नहीं कि हमारा ब्रेथ इतना है, तो हमारा क्वेश्चन अधूरा सा लगेगा, ठीक है। तो आपको ये लास्ट में लिखना भी ज़रूरी है, जो चीज़ पूछी गई है आपसे, कि आपकी जैसे आपको विड्थ पूछी है, लेंथ पूछा है, जो चीज़ पूछा है, तो आपको फाइनल लिखना भी चाहिए कि द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 40 मीटर, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन भी आपका क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। अ वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। इसने क्या कहते हैं, जो वायर है आपका उसका शेप कैसा है, रेक्टेंगल, ठीक है। इट्स लेंथ इज 20 सेंटीमीटर और ब्रेथ इज 22 सेंटीमीटर। इफ द सेम वायर इज रिबैंड इन द शेप ऑफ स्क्वायर, ठीक है, व्हाट विल बी द मेजरमेंट ऑफ साइड, ऑल्सो फाइंड ईच शेप्स इनक्लोजर मोर एरिया, ठीक है। अब देखो उसने क्या कहा है कि सबसे पहले हमें क्या निकालना है, साइड निकालनी है, ठीक है। उसके बाद साइड किसके निकालनी है, स्क्वायर की। देखो हमारे पास एक, मान लो एक है, एक ऐसी वायर है, इससे हमने क्या बना रखा था, पहले रेक्टेंगल बनाया, अब इसको हमने पिघला के क्या बना दिया, इसी का हमने क्या बना दिया, स्क्वायर। अब देखो जब हम किसी को पिघला के या रिबेंड करते हैं और उसका कुछ और शेप बनाते हैं, तो हमारा क्या होता है, हमारा पेरीमीटर दोनों का क्या होता है, इक्वल होता है। तो इस क्वेश्चन में हमारा क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो यहाँ पर को देखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपका, 2 इंटू एल प्लस बी। देखो 4 इंटू साइड, ठीक है। अब हमें यहाँ लेंथ ऑफ ब्रेथ देखिए, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 40 प्लस 22, और 40 प्लस 22 आपका कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो इन दोनों 4 इंटू साइड में रिलेशन किसका है, मल्टीप्लाई का, तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो अगर हम इसे काटेंगे तो देखो 2 इंटू 62 अपॉन 4 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 1 जा 2, 3 जा 6, 2 1 जा 2, तो कितना जाएगा आपका 31 सेंटीमीटर क्या होगी, साइड आ गई किसकी, स्क्वायर की। अब उसने दूसरा पार्ट क्या पूछा है कि इन दोनों में से किसका एरिया ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। तो हम यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, ठीक है, साइड इंटू साइड आ जाएगा। तो हमारे कितना होगा, 31 इंटू 31, ठीक है। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 961 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमने निकाला भी है नीचे, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल रखा है, ठीक है।
अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी, ठीक है, एल इंटू बी। लेंथ कितनी दे रखी है, 40 दे रखी है, और ब्रेड्थ कितनी, 22 दे रखी है आपको, ठीक है। तो आपको कितना आ जाएगा, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको देखो कैलकुलेशन हम वही ट्रिक से भी कर सकते हैं। 4 इंटू 22 करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 88, और कितना जीरो है पीछे से, एक है, तो इसमें एक जीरो लगा दो, ठीक है। अब देखो, और उसने क्या पूछा है कि कंपेयर करना था किसका एरिया हमारा ज़्यादा है। अब मैं आपको इसमें एक एडिशनल क्वेश्चन बताता कितना ज़्यादा है, वो भी देख लेंगे हम, ठीक है। अब देखो, एक का है हमारा 888, एक का है हमारा 961, तो हमारा ऑब्वियसली क्या हुआ, स्क्वायर का एरिया हमारा ज़्यादा हुआ किससे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल से। अब कितना ज़्यादा हुआ, तो इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। 880 को इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना एरिया ज़्यादा है किसका, स्क्वायर का, किससे, रेक्टेंगल से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन भी क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। तो आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया हो किस तरीके से किया गया है, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादातर जो स्कूलों में भी क्वेश्चन देखने के मिलेंगे, तो आपको यही चीज़ मिलेंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या दिया होगा, एरिया। और ज़्यादातर स्कूल में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक ही बैंड टाइप का कर रखा है, जिस तरीके से ये क्वेश्चन है ना आपका 6 क्वेश्चन, इस तरीके से आपके स्कूल में अगर जो आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस देते हैं, इस तरीके से आपको क्या दिया जाएगा, क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ताकि आपको घुमा सके। बट आपको क्या करना है, जहाँ पर को भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखेगी कि आपका एरिया ऑफ, आपको क्या दे रखा है कि आपका जो कोई भी एक वायर का शेप है, उससे हमने शेप चेंज कर रखा है, स्क्वायर से हमने क्या कर रखा है, रेक्टेंगल शेप, शेप आपका क्या कर रखा है, चेंज कर रखा है। तो इसमें आपको सीधा आपके दिमाग में आना चाहिए कि आपका दोनों का पेरीमीटर क्या होगा, हमारा इक्वल होगा। अब यहाँ से आपको दोनों का पेरीमीटर इक्वल पता चल जाएगा, तो आप कुछ भी इसमें से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखो, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर, इफ द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ और एरिया, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके बहुत ज़्यादा पूछने की पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, ठीक है। क्योंकि देखो पेरीमीटर, अब आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पता है क्या होता है, 2 इंटू L प्लस B होता है, ठीक है। पेरीमीटर आपको कितना दे रखा है, 130 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो 2L प्लस B इक्वल टू कितना हो जाएगा, 130 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने पेरीमीटर की जगह पेरीमीटर रख दिया। अब देखो हमने क्या कर दिया, वैल्यूज पुट कर दिया, ठीक है। 2 इंटू लेंथ प्लस 30 इक्वल टू 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 2 का इनके साथ क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई है ना, तो उधर जाके क्या चल जाएगा, डिवाइड चल जाएगा। तो लेंथ प्लस 30 इक्वल टू कितना होगा, 130/2, 2 6 12, 2 5 10, ठीक है। तो कितना है, L इजकल प्लस 30 इजकल टू कितना आ जाएगा, 65। तो L इजकल टू कितना निकल जाएगा, 65 माइनस 30। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका L जो आएगा 35 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ यहाँ से कितना निकल के आपका 35 सेंटीमीटर निकल गया, ठीक है। और उसने बाद में क्या पूछा, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया के लिए आपको क्या चाहिए, L इंटू B, ठीक है। लेंथ कितना है 35, और ब्रेथ कितना है आपका 30 है। देखो सेम उसी तरीके से 3 5 जो 15, 3 3 9, 10, अब पीछे से एक ज़ीरो लगा दो, ठीक है। 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एरिया यहाँ पर को भी देख सकते हैं आप, एरिया क्या कर लेंथ इंटू ब्रेथ कर रखा है, ठीक है। 35 इंटू 30 सेंटीमीटर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना है, 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ गया आपका, 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर को हमारे क्वेश्चन भी खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अ डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेथ के है 1 मीटर इज शिफ्टेड फिटेड इन अ वॉल, ठीक है। हमारे क्या है, एक हमने डोर को फिट किया हमारा, ठीक है, जिसकी हमारी लंबाई कितनी है, 2 मीटर है, और विड्थ कितनी है, 1 मीटर है, ठीक है। द लेंथ ऑफ वॉल इज 4.5 मीटर एंड विड्थ इज 3.6 मीटर, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल इफ द रेट ऑफ द वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल इज, अब देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर दिया है, तो मतलब इसका मतलब 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपये दे रहे हैं हम इसे,
₹20। अब देखो सेम जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल में क्वेश्चन किया था वैसे ही क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले हम इसमें से क्या निकाल देंगे, एरिया ऑफ डोर निकाल देंगे। ठीक है, अब हमारे 2 दे रखा है और इंटू 1, तो हमारे 2 इंटू 1 कितना जगह 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमारा जो डोर है वो हमारा किस शेप में, हमारा रेक्टेंगुलर शेप में है। ठीक है, इसके बाद हमारा आएगा एरिया ऑफ इंक्लूडेड, अब हम क्या निकालेंगे, इस वॉल का निकालेंगे। ठीक है, जहाँ पर को हमारा डोर भी है। ठीक है, तो हम इसका एरिया निकालते हैं। तो एरिया क्या हो जाएगा आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ, 4.5 इंटू 3.6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 16.2 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हम यहाँ कर क्या करेंगे, अब हम एरिया ऑफ वॉल निकालेंगे डोर को हटा के। ठीक है, क्योंकि हमें डोर में थोड़ा पेंट करना है, हमें तो सिर्फ इतने से पार्ट में पेंट करना है। ठीक है, डोर को हटाना है हमें। तो डोर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ वॉल को हम माइनस कर देंगे किससे, एरिया ऑफ डोर से। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा है मैंने, एरिया ऑफ वॉल एक्सक्लूडिंग डोर इक्वल टू एरिया ऑफ वॉल इंक्लूडिंग डोर माइनस एरिया ऑफ डोर। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। देखो 16.2 माइनस 2 तो कितना गया, 14.2। अब मेरे को क्या करना है, 14.2 मीटर स्क्वायर में हमें क्या करानी है, वाइट वॉशिंग करानी है। ठीक है, अब मेरे को 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपये देना है आपको, ₹20 देना है। ठीक है, वाइट वॉशिंग कराने के लिए। तो मेरे को कितना है, 14.2 मीटर स्क्वायर का कितना देना पड़ेगा, 14.2 इंटू ₹20 देना पड़ेगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा कितना जाएगा, ₹284। ठीक है, 284 रुपीज़ क्या करना है मेरे को, टोटल पे करना है। ठीक है, खाली दीवार को क्या कराने के लिए, वाइट वॉशिंग। ठीक है, तो ये आप पूरा प्रॉपर तरीका देख सकते हैं इसमें। ठीक है, देखो हमारे यहाँ से कितना आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे 284। द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल एक्सक्लूडिंग द डोर इज ₹284। ठीक है, यहाँ पर कोई पूछा होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन को किस तरीके से किया है, क्योंकि सेम इसी तरीके का क्वेश्चन हमने क्या किया था, हमने एग्जाम्पल में भी किया था। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में आएगा जब आपको खाली वॉल ही वॉल को करनी है, तो उसमें से हमें क्या कर देना होगा, डोर के एरिया को हमें क्या कर देना होगा, माइनस कर देना होगा। ठीक है, क्योंकि हम डोर में तो हम वाइट वॉशिंग करा नहीं सकते ना, तो इसलिए हमें, क्योंकि वॉल में तो हमारे डोर भी लगा रहता है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, डोर का एरिया में सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है किसके, वॉल के एरिया से। तो यहाँ पर को हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि इसमें हमारे 8 ही क्वेश्चन थे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा बेसिक कॉन्सेप्ट, प्लस आपको इसके सॉल्यूशंस अच्छे लगे होंगे। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आई होगी, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, क्योंकि आप लोग के लिए मैं हर समय क्या करता हूँ, इसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कराता हूँ, ताकि आप लोग को कभी स्कूल में अगर करने का मौका मिले तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आराम से प्रॉपर सॉल्यूशन देख के आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको देता हूँ, ताकि आपको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर को हमारी इसकी पहली एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।